सीतामढ़ी के सदर अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग ने प्लास्टिक से पीपीई किट बनाया है, जिसकी लागत बहुत कम है। यही नहीं, इस पीपीई किट को सैनिटाइज कर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पीपीई किट के बनने से सीतामढ़ी के स्वास्थ्य कर्मियों ने राहत की सांस ली है। सीतामढ़ी जिला में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के पास संसाधनों की घोर कमी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को जो पीपीई किट दिया जाता है, उसका भी सप्लाई बिहार सरकार के द्वारा बेहद कम पैमाने पर किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी के स्वास्थ्य विभाग ने एक नया तरीका इजाद किया है। सीतामढ़ी के स्वास्थ्य प्रबंधक सदर अस्पताल के शंभू शरण सिंह ने इस नए तरीके का इजाद किया है। उन्होंने प्लास्टिक के जरिए एक पीपीई किट का निर्माण किया है, जो पीपीई किट बेहद कम लागत से बना है और ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार द्वारा सप्लाई किए गए जो पीपीई किट है, उसकी लागत भी ज्यादा है। उसकी तुलना में यह पीपीई किट 200 से 250 के बीच बड़े ही आसानी से बनाए जा सकते हैं और ये इससे स्वास्थ्य कर्मियों को ज्यादा सुरक्षा प्रदान होता है। हमारे साथ है स्वास्थ्य सीतामढ़ी सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके दिमाग में यह आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से आइडिया आया। देखिए, वो जो पीपीई किट है वो एक बार में डिस्पोजल हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च हो रहा था। तो हम लोगों ने अपना एक आइडिया किया कि क्यों ना ऐसा बनाए जो बार बार यूज हो सके और उससे ज्यादा सेफ हो। इसी को लेकर यह आइडिया इजाद किया गया और ऐसा किट बनाया गया है। लगभग 100 के आसपास बनाया गया है, जो कि डिस्पोजल नहीं है। इसका दोबारा तिबारा यूज किया जा रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में इसको धोकर टांग दिया जाता है, 3 दिन के बाद फिर इसका दोबारा यूज किया जाता है और उस किट से ज्यादा सेफ और ज्यादा बेहतर किट है। लागत कितना पड़ा? लागत 200 से 250 रुपया मात्र। और जो पीपीई किट सरकार द्वारा तो 500 से 600 रुपया लगभग उसका आता है और एक बार में वो फेंक दिया जाता है। तो इसका यूज क्या होगा, कहाँ कहाँ आप इसका यूज कीजिए? इमरजेंसी में, डिलीवरी में, चूंकि दिन भर में 25-30 डिलीवरी होता है तो 25-30 फेंकना पड़ता है, लेकिन ये तो हम दोबारा इसको यूज कर ले रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में जाने वाले लोग, हाँ, सभी जगह इसकी यूज हो सकता है और बहुत ही सेफ पीपीई किट है हमारा जो बनाया गया है स्वतः। तो आपने देखा जो स्वास्थ्य विभाग सीतामढ़ी सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक है, उनका कहना है कि यह काफी सेफ है और सस्ता है और सुगम भी है। इसको लेकर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो ज्यादा सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। सीतामढ़ी से राकेश रंजन, न्यूज 18। कोरोना काल में पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी में लगे हैं और इस दौरान कई पुलिस वालों की दरियादिली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बेतिया के नरकटियागंज से आई है। जी हां, इस महिला एएसआई का नाम मीना देवी है। कोरोना काल में वर्दी की जिम्मेदारी के साथ साथ ये मानवता की मिसाल भी पेश कर रही हैं। दरअसल बेतिया के शिकारपुर थाने में एक व्यक्ति मारपीट के मामले में केस दर्ज कराने पहुंचा, जिसके पैर में गहरे जख्म थे। महिला एएसआई ने केस दर्ज करने से पहले उसके पैर में मरहम लगाए, फिर अपने हाथों से उसे खाना भी लाकर दिया। अरे सर, उसका पैर कट गया और कुछ तो अपने से मलहम लगा देते। हाँ, बहुत उसका पैर चल नहीं रहा है। सर, उसका पैर कट गया और कुछ तो अपने से मलहम लगा देते। हाँ, बहुत उसका पैर चल नहीं रहा है। मीना के दरियादिली की थाने की इंचार्ज भी सराहना कर रहे हैं। ये साबित करता है कि पुलिसकर्मी भी मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए कार्य करते हैं और जहाँ कड़ाई करना था वहाँ कड़ाई करते हैं, जहाँ भलाई का काम करना था वहाँ भलाई का काम किया जाता है। वैसे महिला एएसआई मीना देवी ने सिर्फ एक गरीब के जख्म पर मरहम नहीं लगाया है, बल्कि पुलिस के मानवीय चेहरे और दरियादिली को भी दिखाया है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, बेतिया। गुमला में महिलाएं पतियों की लंबी उम्र की कामना को लेकर वट सावित्री की पूजा कर रही हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना को लेकर काफी लापरवाह भी दिख रही हैं। पूजा के दौरान न तो महिलाओं के चेहरे पर मास्क दिखा और न ही वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं। कथा तो सुन रही हैं, पंडित जी कथा का वाचन कर रहे हैं, लेकिन वहां भी पंडित जी ने अपने मुंह को नहीं ढक रखा है। तो कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें आंचल और दुपट्टे को मुंह पर रखने की कोशिश जरूर की कैमरे को देखकर, लेकिन ये पूरी तस्वीर है जहां वट वृक्ष के नीचे जितनी भी महिलाएं पूजा कर रही हैं, किसी ने भी इस कोरोना काल में उन निर्देशों का पालन नहीं किया। उन्होंने पूजा जरूर की।
अभी हम मौजूद हैं गुमला के पालकोट रोड में और आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि निश्चित रूप से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो स्पष्ट आप समझ सकते हैं वट सावित्री की पूजा हो रही है। इस पूजा के दृश्य में आप देख सकते हैं कि कोरोना के पीरियड में इस तरह की तस्वीरें निश्चित रूप से काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि जितनी महिलाएं हैं जो पूजा करने के लिए आई हैं उनके किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। आप उधर भी देख सकते हैं, वहाँ भी जो महिलाएं बैठी हैं उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है और सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस तरह की तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक है। इसलिए नहीं कि प्रशासन आप पर कार्रवाई करे, बल्कि आपको खुद अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं लापरवाही ना बरते, और इस लापरवाही का परिणाम आपके लिए घातक हो सकता है। क्योंकि आप पूजा परिवार में खुशी के लिए करती हैं, लेकिन जब सरकार से लेकर हर व्यक्ति ये बात कह रहा है कि कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग करें, लेकिन मास्क का प्रयोग नहीं किया जाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है। और इस तरह की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई करता है, अलग मुद्दा है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद सजग हों। और किसी महिला के चेहरे पर मास्क का ना होना, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया जाना निश्चित रूप से काफ़ी चिंतनीय हो सकता है। इस तरह से तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। लोग इस बात पर ध्यान देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरों से हम बचें, क्योंकि प्रशासन की ओर से आप पर सख्ती जो दिखाई जाती है वो आपकी अपनी भलाई के लिए दिखाई जाती है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप नहीं अलर्ट होते हैं तो वो चिंतनीय विषय है, क्योंकि प्रशासन आपको समझा सकता है, दबाव दे सकता है, लेकिन आपको सोचा समझना है, क्योंकि हर कोई समझ रहा है कि कोरोना का जो वायरल है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे संपर्क में आने के कारण फैलता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए इस तरह की तस्वीरों से बचना होगा, तभी हम कोरोना जैसी महामारी को रोक पाएंगे। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और चलिए, खबरें अभी और भी हैं, लगातार खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे